गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो सुबह है ये कृष्णा के बर्थडे के दूसरे दिन की है और यहाँ पर मैं लगी थी अपनी साफ सफाई में। तो जैसे कि हर हाउसवाइफ का एक ही काम होता है सुबह सुबह का, वो होता है क्लीनिंग डस्टिंग करना। तो ये वाली जो बेडशीट थी ये क्या कल मैंने जैसे केक कट हुआ था तो वहाँ पर सोफे पर लगा दी थी और फिर मैंने उठा के फिर मैं सुबह अभी आज यहीं लगा दूंगी क्योंकि मैं कल इसको वॉश करूंगी। और कई बार मैंने ऐसे किया है, सारी बेडशीट को मैंने एक बार में निकाल लिया फिर उसके बाद वॉश करी, फिर बहुत सारे कपड़े हो गए धोने के लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं ये वाली गलती दोबारा नहीं करूंगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो मैंने सोचा है कि इसको है ना बाद में मतलब एक एक करके निकालूंगी तो ईजिली कपड़े भी वॉश हो जाएंगे और काम ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो यहाँ पर है ना, ये आप देख सकते हैं रूम की हालत कितनी बुरी हो रखी है। इसमें अभी मैंने चारपाई निकाल दी है, बर्तन पड़े थे वो निकाल दिए हैं, बहुत सारा सामान निकालने के बाद तब इसकी कंडीशन ऐसी है। मतलब ऐसी थी कि कोई सुबह सुबह आ जाए तो पता ही नहीं चले कि रूम में बैठे हैं या कचरे में। मतलब इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मैशी हो रखा था। और हो जाता है जब जब कोई घर में काम वगैरह होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो देखो फैलता ही है। तो यहाँ पर है ना, फिर मैं बारी बारी से सभी रूम को साफ़ करूँगी। और निष्ठू आज जल्दी जाग गई है और क्योंकि आज वो एक्साइटमेंट होती है ना बच्चे को। पहले निष्ठू के पास साइकिल थी और कृष्णा के पास नहीं थी, तो कृष्णा की कल साइकिल आई है, बर्थडे पे उसको गिफ्ट मिली है। तो ऐसे क्या हुआ है, अभी निष्ठू और कृष्णा दोनों साथ में चलाने लगे हैं, तो इस वजह से निष्ठू का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था कि दादा चलाएगा तो मैं भी चलाऊंगी। तो इस वजह से निष्ठू आज जल्दी जाग गई है। फिर मैंने क्या किया, अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए आपको क्लीनिंग पसंद है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको क्लीनिंग पसंद है ना तो बहुत सारे टिप हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी आपका घर नीट एंड क्लीन रह सकता है। सबसे पहला जो होता है कि आपको पहला टिप जो है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपके अंदर होना ही चाहिए, वो है आपके अंदर पेशेंस होना। क्योंकि अगर आपका घर बार बार गंदा हो रहा है, अगर आप में उसको ऐसा होता है ना कि आप बार बार उसको साफ करना पड़ रहा है, आप इरिटेट, कभी कभार क्या होता है कि अगर बार बार अगर आपने कोई चीज़ क्लीन करी है उसके बाद बार बार वो गंदी हो रही है ना, तो कई बार आपको गुस्सा भी आएगा कि मैंने अभी क्लीन किया था और अभी फिर से गंदा हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप को ध्यान में रखते हुए थोड़े अपने अंदर पेशेंस लाना होगा कि चलो कोई बात नहीं, घर है, घर में लोग रहते हैं तो गंदा तो हो गई, 4 बार सफाई करनी पड़ेगी, तो ये सब तो ज़रूरी है ही। दूसरी बात है ना, आप जिस जगह की मान के चलिए कोई एक जगह है, आपने सोचा कि चलो आज मैं पूरा रूम साफ कर लेती हूँ और आप के पास बहुत सारे काम हैं घर में, तो आप ये सब ना करते हुए आप कोई एक जगह चुन लीजिए, रूम का एक कॉर्नर चुन लीजिए कि मुझे आज ये इस वाले की क्लीनिंग करनी है और नेक्स्ट डे मैं इसमें करूँगी। तो क्या होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पूरा काम करते करते, रूम को चमकाते चमकाते, और घर का भी काम हो गया है, बच्चे भी आपको देखने हैं। तो ये सब आपके ऊपर है ना, आपको बोझ ना लगे और आप उस चीज़ को इंजॉय करें। तो उसके लिए आपको ये सारे टिप फॉलो करने ही होंगे, तभी आपका घर नीट एंड क्लीन रह सकता है। दूसरी बात क्या होती है, जैसे ही क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अभी बेडशीट गंदी नहीं है, क्या करेंगे, इसको निकाल के थोड़े दिन और बिछा के रखते हैं। फिर अगर मान के चलिए आपके पास वॉशिंग मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें वॉश हो जाएंगे। लेकिन मान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो वो अगर 10-15 दिन आपने बिछा के रखी है, कई बार होता है ना कि सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी गंदी है, थोड़े दिन और चल जाएगी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। फिर हम उसको इतना रगड़ते हैं कि मतलब वो कपड़ा मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ पे पैसे लगा रहे तो वो उसके फटने के चांसेस और ज़्यादा मतलब बढ़ जाते हैं, तो वो कम चलेगी। तो इससे अच्छा है ना, आप जल्दी से 3-4 दिन में अगर आप चेंज करते हैं, 3 नहीं 4 दिन में नहीं तो कम से कम 8 दिन में एक बार अपनी बेडशीट को चेंज करें। रूम का लुक भी बहुत अच्छा हो जाता है और फ्रेशनेस आ जाती है, क्योंकि आपके रूम का जो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन वो बेड ही होता है। तो बेड नीट एंड क्लीन रहे, अच्छे से बिछा हो तो अच्छा लगता है। बेडशीट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10-12 बेडशीट हों तभी आपको रोज़ रोज़ चेंज करेंगे। आपके पास अगर मिनिमम 2-3 भी हैं तब भी आप उसको चेंज करके साफ बिछाते हैं ना, तो आपका घर हमेशा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर है ना, मैं अभी पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी और फिर बारी आई पोछा लगाने की। और ये जो मेरे सॉफ्ट टॉय थे ये मैंने कल वॉश करे थे। फिर मैंने क्या है ना, मंकी के डर की वजह से मैंने कहा कहीं इसको उठा के ना ले जाए। मैं पता है, मैं आपको बताती हूँ कि जो शायद आपको ऐसे
पास से कभी दिखाऊंगी। मेरी फ्रेंड ने दिया था, अभी तक मैंने संभाल के रखा है। मंकी मतलब मेरे टॉय, निष्ठू इतनी बड़ी हो गई, मेरे तक टॉय अभी चल रहे हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ है मेरी जो मैं लेकर आती हूँ, मुझे ना घर की चीज़ें खरीदना बहुत अच्छा लगता है, शुरू से ही पसंद है। तो मैं सारी चीज़ों को मतलब मुझे ऐसे लगता है कि संभाल कर रखूँ। क्या होता है कि एक तो वो डेकोरेशन में भी काम आती है, दूसरी बात है ये आपकी याद होती है कि ये मुझे किसने दिया था, ये कब मिला था, कैसे। तो उसको संभाल के रखते हैं ना, तो एक मेमोरी बनी रहती है। अभी आपको ने लिया, और क्या होता है कि जब अगर हम छोटी छोटी चीज़ें संभाल के नहीं रख सकते तो कोई बड़ी क्या ही संभालेंगे। तो क्या होता है, हर चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपका घर का सामान हो, चाहे कोई ऐसा रिश्ता हो। तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर है ना, मैंने अभी नहा लिया है, नहा कर आई। पहले मैंने सोचा था इसकी बेडशीट कल ही निकाल लूँगी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं आज इसको ही निकालती हूँ, कल पूजा वाले रूम की निकालूंगी। तो मैंने आज इसकी बेडशीट निकाल ली है, सोफ़े का कवर वॉश कर दिया है, और मुझे कर्टेन भी धुलने हैं, तब 1-2 दिन के बाद कर्टेन धुलूँगी। और क्या होता है कि जब मैं कोई चीज़ को देख देख के एकदम से बोर सी होने लगती हूँ कि हाँ अभी ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, अब मेरा दिमाग इसी पर चल रहा है कि मैं इसका मेकओवर करूँ, अपने बेडरूम का। और मैं बहुत अच्छा सोच के रखा है, वैसा ही मैं करूँगी, क्योंकि अभी मानसून स्टार्ट हो रहा है, मानसून के अकॉर्डिंग ही रूम को मैं डेकोरेट करने वाली हूँ बहुत अच्छे से। क्योंकि क्या होता है, मानसून में थोड़ा सा कोजी वाला जो रूम होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। फिर मैंने नहा लिया था, नहा के आज मैंने हेयर वॉश कर लिया था, कल भी मैं हेयर वॉश करूँगी, उसके बाद फिर मेरे माधु वशु की सेवा स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आज तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और यहाँ फिर मैंने नहा लिया, भी निष्ठू को नहीं नहलाया है, तो मैंने उसको बोल दिया है कि वो बाद में खुद से नहा लेगी। और बस क्या ना, उसके कपड़े रह जाएंगे धोने के लिए, वो तो मैं बाद ही में धुल लूँगी, और कल धुल दूँगी या शाम में जब नहाऊँगी। कभी क्या होता है, कभी कभार मैं डेली शाम को नहा लेती हूँ, कभी कभार नहीं भी नहाती हूँ, तो ऐसे चल जाता है, टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बहुत लेट फ्री हुई हूँ, फिर मैं नहीं नहाती हूँ, फिर मुझे बहुत आलस आता है, हाथ मुँह धोकर ही सो जाती हूँ। जैसे मैं जल्दी फ्री हो गई तो फिर मैं सोचती हूँ चलो अभी नहा लेती हूँ। क्योंकि रात को क्या होता है कि लेट अगर मैं फ्री होती हूँ, तो निष्ठू को सुलाने की वजह से ना, और क्योंकि मैं उसको रूम में अकेला तो छोड़ नहीं सकती, वो रहती भी नहीं है, तो इस वजह से मैं फिर नहीं नहाती हूँ। अगर जैसे कोई सब लोग जाग रहे हैं तो फिर मैं उसको नहा लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ दाल, और आज मैंने चाय पीने का मेरा बहुत मन कर रहा था, मैंने कहा नहाकर फटाफट चाय बना लेती हूँ। फिर मेरा मन करा कि नहीं, काम कर लेती हूँ आराम से, बाद में चाय पीऊँगी। और आज देखो कि मेरा वैसे चाय का इतना मन करता है, और आज मेरा जैसे हो गया ना कि मतलब ये 5-6 महीने में शायद ही ऐसा कभी करता होगा कि मुझे चाय नहीं पीनी है। मतलब आज वो वाला दिन था। फिर बाद में जब मैंने खाना बना लिया था, तो मेरा मन किया कि लाओ मैं चाय बना लूँ। मैंने कहा अब नहीं, अब तो खाने का टाइम हो गया है, तो कि चाय बनाने की क्या ज़रूरत। तो इस वजह से मैंने आज चाय ही नहीं बनाई, और मतलब मैं चाय को ऐसे मिस करी थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। फिर मैंने यहाँ दाल रख दी है, तो दाल रखने के लिए ना, जब मैं जैसे कोई काम करती हूँ, थोड़ा बहुत पानी वगैरह फैल जाता है, जिसको मैं साथ ही साथ पोंछ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अभी कटूँगी, मतलब काटूँगी प्याज वगैरह, प्याज टमाटर हरी मिर्च और हरा धनिया। वैसे तो क्या होता है, जब माधु वशु का भोग बनता है तब तक मैं यहाँ पर बिल्कुल भी प्याज नहीं काटती हूँ, जब तक कि माधु वशु का भोग बन नहीं जाता। अभी तो बन नहीं रहा है, इस वजह से बस यहाँ पर काट लिया है। और तो जब भी मैं जैसे प्याज वगैरह काटती हूँ, कुछ भी काटती हूँ, तो स्लैब पे, तब मैं क्या करती हूँ, एक प्लेट रख लेती हूँ, उसमें ही सारे छिलके वगैरह डालती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है कि अगर आप इसी तरीके से, अगर आप जैसे सब्जी कट कर रहे हैं, फिर आपने जैसे चाहे ज़मीन पे बैठ के काटो या फिर स्लैब पे काटो, लेकिन क्या होता है, जब हम कोई भी छिलके वगैरह है ना ज़मीन पे डाल देते, मान के चलिए कोई भी चीज़ कट कर रहे हैं, फिर हम सब उसकी भी सफाई करते हैं। और फिर इससे अच्छा है कि आप किसी में कट कर लें, चाहे पॉलीथीन में उसके छिलके डाल लें, किसी में प्लेट में काट लें, तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्लोर है या स्लैब है बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, और आप उसको फेंक के और वॉश करके प्लेट को रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने घर को बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, ये मैंने अभी वो दाल की सीटी आई थी ना, तो यहाँ पे दाल के छींटे आ गए थे। तो मेरी आदत है कि मुझे मतलब दिख जाए कुछ गंदा सा, तो मैं बस बीच में ही शुरू हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए, जबकि मैंने आज दाल में थोड़ा कम पानी डाला था, इस वजह से कि मैंने सोचा कि दाल जब है ना सीटी आती है तो दाल बाहर आ जाती है,
तो इस वजह से मैंने कम डाला था। फिर बाद में मैंने गर्म करने के लिए पानी रख दिया है कि अब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब मैं दाल में मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे दाल मेरी बन चुकी है और सारा जो भी मुझे उसमें डालना है तड़का के लिए वो भी रेडी हो गया है। और अब मैं अभी यहाँ पे आटा छान लूँगी। सुबह सुबह का काम थोड़ा रहता तो जल्दी वाला है कि एक के बाद काम रहता है, लेकिन हाँ बहुत सुकून भी मिलता है कि हाँ थोड़ा जल्दी फ्री हो गए हैं। और तो ऐसे ही हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे आटा छानूँगी। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है, सॉरी छान लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो आटा लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे आपसे एक टिप शेयर करूंगी कि अगर आप जैसे कि आटा लगाते हैं तो जो सूखा आटा हम यूज़ करते हैं हाथ जब रोटियां बनाते हैं, तो उसके लिए आप एक कंटेनर रखिए। चाहे तो आप बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह होते हैं जो हम रिटायर कर देते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। थोड़े एक तो बहुत स्लिंग होते हैं, एक कहीं पर भी फिट हो जाते हैं तो अच्छे भी रहते हैं। तो मैं इस तरीके की जो निशु का लंच बॉक्स था वो मैंने यही ऐसे यूज़ कर लिया है। तो और क्या होता है जब मैं आटा लगाती हूँ तो जैसे कि रोटियां बनाने के बाद जो आटा बचता है सूखा वाला, तो मैं उसी में ही डाल देती हूँ। मैं अपनी जो मेरी बड़ी वाली टंकी है जिससे मैं आटा लगाती हूँ लेकर, उसमें कभी भी मिक्स नहीं करती हूँ। एक तो क्या होता है मैं माधु वशु का भोग बनाती हूँ। चलो अगर आप मान लीजिए आप नहीं बनाते हो, तब भी क्या होता है कि अचानक से कोई आ गया, आपका या व्रत हुआ या कोई बात हुई, तो आप उससे कुछ बनाएंगे ना तो वो जूठा ही माना जाएगा। इसलिए आप एक अलग कंटेनर रखें, उसी में ही आटा डालें। इससे क्या होता है कि एक तो वो आटा भी शुद्ध रहेगा। दूसरी बात है ना कि जब हम रोटियां बनाते हैं तो मोटा मोटा आटा हो जाता है, जब बार बार उसको जब हम बेलते हैं तो लेकर तो वो मोटा आटा हो जाता है। तो वो भी नहीं होगा। आप जब तक वो चाहें तो यूज़ करें, नहीं तो है ना वो बाद में किसी मान के चलिए किसी गाय को, भैंस को, किसी को भी खिला सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना मेरा ये सब मतलब क्या हो गया, आटा मैंने लगा लिया है। बात करते करते भूलने की बीमारी हो गई मुझे। फिर मैंने यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही हूँ। आज मैंने बनाई है उड़द दाल धुली हुई, और ये किसी टाइम पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और अभी मैं खा लेती हूँ। बहुत पसंद है ऐसा नहीं है, पर हाँ मैंने अपने मन को समझाया। मैंने कहा कि मुझे ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है होगी मतलब खाने की जिसमें मैं बोलूँ कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ थोड़ा कम पसंद होगी या खाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं करूँगी कि मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। जब से मैंने अपने दिमाग को ये समझाया है कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है, बस हाँ उसका तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ा सा टेस्ट अच्छा और थोड़ा सा कम अच्छा हो सकता है, तब से मैं ये दाल भी खाने लगी हूँ। और कुंदरू मुझे जो कि बिल्कुल मतलब मैं ये सोचती थी कि काश घर में कुंदरू आए ही नहीं, तो कुंदरू भी खाने सीख गई हूँ। तो ये सब क्या होता है, सारा दिमाग का खेल है। अगर हम अपने दिमाग को जैसे समझा लेते हैं, दिमाग भी वैसे ही वर्क करने लगता है। तो बस यहाँ पर तो धीरे धीरे क्या होता है कि चीज़ें हम सीख जाते हैं। जैसे ही करके हम अपने दिमाग को बोलते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, ऐसे करो वैसे करो, तो वो वैसे ही करने लगता है। भाई देखो दिमाग हमारे अंदर है, हम दिमाग के अंदर थोड़ी ना है कि हमने कह दिया तो वही तो वो करेगा। तो फिर वो यहाँ पर है ना मैंने दाल बना ली है। तो निष्ठू के लिए मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ, क्योंकि उसने नहा लिया। नहाने के बाद उसको तुरंत खाना चाहिए होता है, और पहले नहीं मतलब खाती थी। अभी जब से मेडिसिन चल रही है तब से खाना मांगने लगी है, तो कम से कम थोड़ा बहुत खा तो रही है। तो यहाँ पर बस उसके बाद है ना फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी। और तो मैंने ना यहाँ पर खाना खा लिया था, क्योंकि पापा को आने में भी टाइम है। पापा सिवा भैया अभी आए नहीं है, तो मैंने सोचा है कि बाकी सारा काम ख़त्म कर देती हूँ, जब आएंगे तब रोटियाँ बना दूँगी। तो यहाँ पर है ना जो बर्तन हो गए थे, और वैसे तो मैं साथ के साथ वॉश करती हूँ, लेकिन क्या है ना आज इतनी तेज़ भूख लगाई थी, फिर मैंने सोचा मैं खा ही लेती हूँ, फिर उसके बाद ही धुलूँगी। तो यहाँ पर है ना मैं सारे बर्तन को वॉश कर लूँगी। और क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है पापा का कोई आने का टाइम नहीं रहता है कि कब कितने बजे आएंगे, तो तभी रोटी बनाती हूँ। और कभी कभार बना के रख भी देती हूँ, जैसे कि मुझे लगता है कि आज बहुत लेट हो गया है
तो फिर मैं बना देती हूँ। मैं सिर्फ 1:30-2 बजे तक वेट करती हूँ कि अब आएंगे, तो उसके बाद फिर मैं बना के ही रख लेती हूँ। फिर मैं चाहे वो जो नहीं उनको खाना होता है तो वो मैं शाम को मैं ही खा लेती हूँ। क्योंकि देखो जो अगर मैंने सुबह बनाई है, सुबह की शाम तक बासी नहीं हो जाती, मैं तो खा लेती हूँ। जैसे कि क्या होता है कि जो एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे नहीं हम लोग तवा पे गरम करके खाते हैं, जो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाती है, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं वही कर लेती हूँ। फिर मैं रात को शाम के टाइम वही खा लेती हूँ। अगर जैसे मादुआश पहले तो बचती नहीं है, इतना मैं बना कर रखती नहीं हूँ, और क्योंकि गर्म ही गर्म सब लोग खाते हैं तो इस वजह से नहीं बनाती हूँ। और शाम को ऐसे मादुआशू का बनता ही है, तो मादुआशू वाला ही खाती हूँ ज़्यादातर। कभी कभार वो वाली खाती हूँ तो खाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन सब धुल गए थे और मैंने क्या ना आटा रख दिया है, और झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अब जब आएंगे तब रोटी बनेगी। तो यहाँ पर अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। निष्ठू खेल रही है, जो मैंने टॉय धुले थे अब वो थोड़े सूख गए हैं, और तो यहाँ पर है ना निष्ठू खेल रही है। मैंने कहा तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज गर्मी की वजह से ना, और इतना ज़्यादा मतलब क्या होता है ना कि 10 बजे तक है ना, 10-11 बजे तक ही ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ऐसे लगता है पता नहीं 1-2 बज गया हो, बहुत ज़्यादा। और आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया है, जब से मधुमक्खी, पता नहीं कैसी थी मधुमक्खी, मुझे तो हंसी और आ रही है कि मतलब उसको तो काटने के बाद तब से मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है। पता नहीं मेरे दिमाग का वहम है क्या है। इसके बाद है ना, मैंने यहाँ पर मैं बनाऊंगी अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ रोटियां बची हैं, वो तो मैं बाद में बना ही लूँगी। तो उसके बाद है ना फिर मैं यहाँ पे ग्रीन टी बनाने के लिए मैं रख रही हूँ। और तो क्या होता है ना, मैं पानी बॉईल करती हूँ, उसके बाद ग्रीन टी डाल दी, उसके बाद ढक के रख दिए। और अभी मैं आ गई थी, तो अब मैं जाके कर रही हूँ कॉम। अभी भी देख सकते हैं मेरे गीले वाल हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। कुछ तो वैसे ही भीगे हुए हैं, कुछ तो वो पसीने से गीले हो गए हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि निष्ठू ने कैसा रूम कर दिया है, और ये पूरा दिन चलता रहता है। मैं बार बार उठाती हूँ, बार बार ऐसा होता रहता है। पर कोई नहीं, घर को साफ करने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत लगती है, तभी आपका घर साफ सुथरा रहता है। यहाँ पे मेरी ग्रीन टी बन रही है, और ये ब्लॉग में